तो आज के टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन मेरे पास एक पड़ा हुआ है ब्लैंक कैनवस, जिसमें मेरे पास एक सेकंड इधर सिंपल हमारे पास एक बॉयलर प्लेट है एचटीएमएल की और सीएसएस फाइल में हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसको मैं फटाफट से ऑन कर लूँगा हमारे लाइव सर्वर पे। ठीक है? और अब काम कर लेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हमको सीखनी है और सिंपल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट या फिर राइट में, जैसा कि हम लोगों ने आज तक देखा है। पी लिखते ही मैं एंटर कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट पैराग्राफ का टैग बना हुआ आ जाएगा और इस पर मैं लॉरेम लिखूंगा तो लॉरेमिज्म बना हुआ आ जाएगा, बट मेरे को पूरा चाहिए नहीं था तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड लिखूंगा। क्लियर? मैंने ये लिखे जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर दिखाई दे क्या चल रहा है। ठीक? इतना ठीक है। यहाँ चलते हैं और इसके बाद मैं पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराऊँगा टेक्स्ट लाइन के नाम से। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैं पूरे पी टैग को सिलेक्ट कर देता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ है टैग, वो सारे के सारे आ जाओ। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और मैं इसको बोल देता हूँ राइट में कर दो इसको अलाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जितने भी एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। सॉरी, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, सारे के सारे टैग्स जितने भी आते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। तो मैं इसको पी टैग को मैंने कर दिया है राइट अलाइन, तो ये जा चुका है राइट में। और अगर मैं इसकी स्क्रीन का साइज़ कम भी करूँगा तो भी ये राइट में ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको राइट में अलाइन कर रखा है। क्लियर? इतना हम लोग एचटीएमएल के अंदर भी देख चुके हैं, सिंपल किया लेफ्ट और राइट में किस तरीके से किसी भी चीज़ को अलाइन किया जाता है। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि यार थोड़ी-सी एडवांस फीचर उसके, ठीक है? एडवांस फीचर सीएसएस के साथ हमारे पास अलाइन करने के लिए या टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए क्या आते हैं कि जब भी हम लोग टेक्स्ट वगैरह को अलाइन करते हैं ना, तो टेक्स्ट कहाँ से अलाइन होता है? अच्छा, मैंने तुमको हायरार्की के बारे में बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर टैग्स होते हैं और टैग्स के अंदर जो टैग्स चलते हैं, उससे ऊपर वाले टैग्स जो होते हैं, वो उसके पैरेंट एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर हम उसके चिल्ड्रन ऐड करते हुए चले आते हैं। इसको हायरार्की बोलते हैं। तो अभी अगर जैसे मैं बताऊँ कि जो हमारा पी टैग है, यानी हमारा जो पैराग्राफ वाला टैग है, इसका पैरेंट एलिमेंट कौन-सा होगा? बॉडी। और बॉडी का जो चाइल्ड एलिमेंट है, वो कौन है? पी टैग है। ठीक है? तो हम लोगों के पास एक बेसिक सी हमारे पास ओवरव्यू है कि यार पेरेंट कौन है और उसका चाइल्ड कौन है। क्लियर? तो बॉडी, पेरेंट एलिमेंट और जो पी टैग है वो एक क्या है? चाइल्ड एलिमेंट है। तो जब मैं पी टैग को बोल रहा हूँ कि यार तुम अलाइन कर दो खुद को कहाँ पर? राइट में अलाइन कर दो, तो वो किसके राइट में अलाइन करेगा? अपने पेरेंट एलिमेंट के राइट में अलाइन करेगा, यानी कि फिलहाल वो उसको कहाँ पे अलाइन करेगा? बॉडी के राइट में अलाइन करेगा। तो पूरी की पूरी बॉडी लेगा। तो जैसे हमने बोला था कि यार जब भी जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो कहाँ पे अलाइन होगा? जो उसका पैरेंट एलिमेंट है उसके राइट में, जैसे कि अभी हमने बोला था। तो जो ये वाला हमारा टेक्स्ट है वो बॉडी जो कि उसका पैरेंट एलिमेंट है उसके राइट में अलाइन हो रहा है। क्या होगा अगर मैं बॉडी को एक div टैग प्रोवाइड करा दूँ और div टैग के अंदर मैं इस वाले पैराग्राफ टैग को डाल दूँ, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ वी। तो एक div टैग बनाया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया इसके जो हमारा पैराग्राफ टैग था उसको डाल दिया। अब मैं अगर इसको चेक करूँगा तो अब ये क्या कर रहा है? अगेन सेम जो पूरी पूरी हमारी बॉडी टैग है उसके राइट में अलाइन कर रहा है। किस वजह से? क्योंकि अभी जो बॉडी टैग के अंदर जो चाइल्ड टैग है वो है div और div का एक और चाइल्ड है वो है पैराग्राफ टैग। अभी क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर जो div टैग है वो पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है बॉडी की, ठीक है? इस वजह से वो क्या कर रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉडी के राइट में अलाइन हो रखा है, बट एक्चुअली वो div के राइट में अलाइन है। इसका डिफरेंस हमको कैसे पता चलेगा? जब मैं यहाँ पे सीएसएस पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि यार जो div टैग है ना उसको सिलेक्ट कर लो और इसकी जो विड्थ है उसको सिर्फ 500 पिक्सल कर दो, ठीक है? और पता करने के लिए कि एक्चुअली जो हमारे पास जो div है वो 500 पिक्सल की है। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा देता हूँ और इसको मैं ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है? तो अब हमको दिखेगा कि जो हमारे पास विड्थ इसकी सिलेक्ट नहीं हुई। व्हाई? मैंने विड्थ दी थी ना इसकी div की। एक सेकंड। div पैराग्राफ टैग मैंने सीएसएस फाइल अलाइन कर रखी है। क्या हो गया? सॉरी, मैंने स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा कर रखा था, इस वजह से नहीं दिख रहा था। छोटा कर देता हूँ वापस। है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो div है वो 500 पिक्सल की है, तो 500 पिक्सल का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रही है और उसके अंदर हमारे पास div के अंदर हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जो टेक्स्ट दे रखा उसको मैंने बोला है कि यार तुम राइट में अलाइन हो जाओ। तो बजाय कि पूरी की पूरी बॉडी के राइट में अलाइन होने के, वो क्या करेगा? div के राइट में अलाइन होगा। तो div ऑलरेडी 500 पिक्सल है, यानी कि वो यहीं पे खत्म हो रही है, तो उसके वो राइट साइड में जाके अलाइन हो जाएगा। क्लियर?
दिख रहा तुम लोगों को? मैंने और थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दिया ताकि तुमको पता चले एक्चुअली। ठीक? तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ याद इस चीज़ को रखना है कि यार जब भी अलाइन वाली जो प्रॉपर्टी है, वो बॉडी के हिसाब से अपने आप को अलाइन नहीं करेगी जब तक बॉडी उसका पैरेंट एलिमेंट ना हो, ठीक है? वो अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से अलाइन करेगी। तो आगे जाके कन्फ्यूज़ मत होना जब खुद टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो और फिर तुम लोग ये देख रहे हो कि यार मैं तो टेक्स्ट को अलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ कि यार मैं तो राइट में अलाइन कर रहा था बट ये यहाँ ऐसे बीच में क्यों दिखा रहा है? वो बीच में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ठीक? तो तुम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं किस एलिमेंट के साथ कहाँ पर काम कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई है हमारे पास और सेम चीज़ मैंने तुम लोगों को यहाँ पर भी करके दिखा रखी है। तो इसके साथ देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक तुम लोगों को एग्ज़ाम्पल देके दिखा रखा है। इसके अलावा हमारे पास अब जैसे हमारे पास जो सॉरी एचटीएमएल था, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ 2 प्रॉपर्टीज़ थी। टेक्स्ट को हम लोग लेफ्ट में अलाइन कर सकते थे और टेक्स्ट को हम लोग राइट में अलाइन कर सकते थे। और यहाँ से अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूँगा तो ये लेफ्ट में भी अलाइन कर देगा उसको। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करूँगा तो इस डिव के लेफ्ट में चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है और इसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट को डिव के सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ये याद रखना पूरी की पूरी बॉडी के सेंटर में नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो बॉडी नहीं है, वो डिव है इसका पेरेंट एलिमेंट। इस वज़ह से वो डिव के सेंटर में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आती है, तो तुम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके इसका यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट की स्टाइलिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख दी है, टेक्स्ट वगैरह को स्टाइल कैसे करते हैं, अलग-अलग बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं उसको, ठीक है, अंडरलाइन कैसे करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ अलाइनमेंट वगैरह टेक्स्ट की कुछ इस तरीके से होती है कि तुम लोगों को टेक्स्ट को अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है। वर्ड में ये सारा काम करना बहुत आसान होता है, हम लोग सेम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से वापस लॉरेन विम्स हटा के पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर मैं ले आऊँ लॉरेन विब्ज़म। तो यहाँ से अभी अगर मैं जाऊँगा तो टेक्स्ट जो है वो बहुत अजीब-सा दिख रहा है और हमको ऐसा चाहिए नहीं। पहली बात तो ये सेंटर में है, ये इस वज़ह से ऐसा दिख रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। यही अगर मैं इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको अगर मैं राइट में कर दूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, पूरी की पूरी जो अलाइनमेंट है वो इसकी राइट में चली जाएगी डिव के और यही अगर मैं इसको लेफ्ट में कर दूँगा, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है, सारी की सारी लेफ्ट में। बट दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको जस्टिफाई करूँगा ये दोनों साइड से इक्वल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आई थिंक तुम लोगों ने कंप्यूटर बेसिक्स में इतना तो सीख ही लिया होगा, ठीक है? और ज़्यादातर वेबसाइट पे जो पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं ना, वो जस्टिफिकेशन के हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा ऑड लग सकता है क्योंकि बीच में स्पेसिंग वगैरह डिफरेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे इसमें मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा-सा ही है, बट यहाँ जो हमारी सेकंड लाइन है उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारी वेबसाइट पे। तुमको अपने पैराग्राफ के हिसाब से थोड़ा-सा उसके साथ एडजस्टमेंट वगैरह करके देखनी पड़ेगी। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा या बड़ा करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बेस्ट लगेगी, जो जस्टिफिकेशन तुम कर रहे हो। बट जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी लगती है टेक्स्ट के ऊपर और यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर जगह पे। क्लियर? इसी के साथ हमारी जो टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी थी वो हो चुकी है खत्म आज की क्लास में। सॉरी, इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अभी। नेक्स्ट टॉपिक हम आज का स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो क्लासेस। बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत अच्छी भी हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लोगों को मज़ा आएगा करने में। पता नहीं तुम लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को तो बहुत आया था। ठीक? तो मैं सीएसएस फाइल को अगेन दोबारा यहाँ से सारा हटा देता हूँ और यहाँ से भी हमारी जो डिव है उसको हटा देता हूँ और इधर अब हम आ जाते हैं हमारी सूडो क्लासेस पे। ठीक। सूडो क्लासेस सीख लेते हैं। सूडो क्लासेस होती क्या है पहले, ठीक है? तो सूडो क्लासेस क्या होती है? सूडो क्लासेस यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट लाइक व्हेन वी हवर द माउस ओवर द बटन, ठीक है? तो तुम लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी तुम किसी बटन के ऊपर हवर करते हो, तो उसका हल्का-सा स्टाइल चेंज हो जाता है या कोई लिंक है उसके ऊपर तुम हवर करते हो तो उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसे यही वाला स्टाइल ले लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर हवर कर रहा हूँ, ये वाला जो कार्ड है मेरा वो पॉप होके आ रहा है, ठीक है? इसको स्टेट बोलते हैं कि यार तुम किसी एलिमेंट की जो तुम्हारे पास वेब पेज है, तुम वेब पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट की स्टेट को चेंज कर रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास पॉपअप से क्या आ रहा है, एक हवर कार्ड आ रहा है। तुम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ करके देख सकते हो। लिटरली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम लोग एक सिंपल सा क्या करेंगे
एक सूडो क्लास को अप्लाई करके देखेंगे, हमारे पास अगेन एक ब्लैंक कैनवास है और इसको लगा के देखते हैं कि यार एक्चुअली काम कैसे करता है। तो बॉडी टैग के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक ए लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास एक सिंपल एंकर टैग आ गया, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिंक ऐड कर सकता हूँ। मेरे को एक ब्लैंक लिंक डालना है मेरे को, तो मैं href के अंदर सीधा हैश लगाऊंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, एक ब्लैंक लिंक मिल जाएगा। यानी कि ये एज अ लिंक काम करेगा, बट कहीं पर लेके नहीं जाएगा, मेरे को सिर्फ पेज को रिफ्रेश कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से हमको लिंक देखने को मिलता है। मैं इस पे हॉवर करता हूँ, तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है मेरे को किसी भी तरीके का, ठीक। इस तरीके से मैं इसको, अब हम करेंगे इसको हल्का-सा चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ए टैग पे चलते हैं हम लोग। पहले थोड़ा-सा इसको स्टाइल करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन थी, उसको हम कर देते हैं नन, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे अंडरलाइन थी, वो हट गई है, ठीक है। थोड़ा-सा कस्टम लिंक बना के देख रहे हैं हम लोग। इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ कि यार जो इसका कलर है ना, वो अभी कर दो तुम रेड, ठीक है। तो जो हमारे पास लिंक है, उसका कलर हो चुका है अब रेड, ठीक। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार अब जब भी मैं इस लिंक के ऊपर इसको हॉवर करूँ, जब भी मैं इसके ऊपर इसको करते हैं हॉवर करना, यानी मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ़ इसके ऊपर लेके जाऊँगा अपने इस जो मेरे पास कर्सर है, मैं कर्सर को सिर्फ़ इसके ऊपर लेके जाऊँगा, तो कुछ चेंज होना चाहिए किसी भी तरीके का, कि मेरे को पता चले कि हाँ, ये जो लिंक है वो वर्किंग है। थोड़ा-सा अच्छा लगता है दिखने में। वेब डिज़ाइन की बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी है कि यार तुम लोगों को चीज़ें अच्छी दिखानी होती हैं, ताकि सामने वाला जो बंदा है, जो यूज़र है, उसको मज़ा आए तुम्हारी वेबसाइट पे आके। तो मैं एक सूडो क्लास का यूज़ करूँगा। सूडो क्लास क्या यूज़ करती है, जो मैंने अभी एक सिलेक्टर यूज़ करा था, यहाँ पे मैंने ए सिलेक्टर यूज़ करा था। मैं सेम सिलेक्टर अब यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, ठीक है? इसके बाद मैं यूज़ करूँगा इसका और यहाँ पर मैं लिखूँगा हवर, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा हवर, स्पेस डालूँगा मैं। अब याद रखना, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आएगा। अगर तुम लोग यहाँ पे स्पेस डालोगे, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करेगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा हवर, यानी कि अब मैं जो उसकी स्टेट चेंज कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ, बट उसकी स्टेट ऑफ चेंज पे, जब भी उसकी स्टेट में चेंज आएगा, मैं तब उस पे चेंज कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कि यार अब जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, वो तुम वापस से अंडरलाइन कर देना, कि जब भी उसके ऊपर हवर करेगा बंदा, तो वापस से अंडरलाइन आनी चाहिए। और जो उसका कलर है, वो कलर चेंज हो जाना चाहिए। किसमें चेंज करें उसको? इसमें थोड़ा अजीब-सा कलर है, बट हमको दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अब बाय कायदे से होना क्या चाहिए यार, जिस तरीके से हमने कोड लिखा है कि हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट है, जिसके पास हमारे पास क्या है, एक रेड कलर है और उसके पास जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, वो मैंने हटा दिया है। बट जब भी मैं उसके ऊपर हवर करूँगा, तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी उस पे और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पे हवर करूँगा, देख सकते हो, जो हमारे पास चेंज है वो दिख रहा है। मैं जैसे ही इस पे से हटाऊँगा, मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी इनिशियल स्टेट थी, उसी पे आ जाएगा और जैसे ही उसके ऊपर हवर करूँगा, वैसे ही ये वापस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है ट्रांज़िशन के नाम से, उसको आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये जो फटाफट पॉइंट कुछ सेकंड्स में ये जो हमारे पास ट्रांज़िशन हो रही है, इसको हम थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत छोटी-सी कुछ मिलीसेकंड्स की हम लोग इसके अंदर ट्रांज़िशन ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है? तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, एक सूडो क्लास का यूज़ करके इसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो और पॉसिबिलिटीज़ अगेन बहुत सारी हैं। तुम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके देख सकते हो। सेम चीज़ मैंने तुमको यहाँ पे दिखा रखी है करके, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यार ये जो होवर एनिमेशन है, ये सिर्फ़ तुम लोग एक लिंक के ऊपर ही डाल सकते हो। तुम लिटरली किसी भी चीज़ के ऊपर इस चीज़ को यूज़ करके देख सकते हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यार जब भी मैं लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होता है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है, वो ब्लू होता है हमारे पास लिंक का। और जब भी उसके ऊपर बंदा क्लिक करके उस पे विज़िट कर लेता है, तो उसका जो कलर होता है वो पर्पल में चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ से तुमको दिखाऊँ, मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, तो ये पर्पल हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस लिंक पे मैंने क्लिक कर रखा है, ठीक है? तो हमारे पास जो स्टेट का चेंज था, हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक और स्टेट चेंज डाल सकता हूँ। विज़िटेड मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार जब भी तुम जो लिंक है, वो विज़िटेड की स्टेट में आएगा, यानी कि जब उसको दिखाना हो कि जो हमारे पास लिंक है वो ऑलरेडी विज़िट हो चुका है, तो उसका जो कलर है वो तुम चेंज कर दो। किसमें? कोई ढंग का सा कलर देख लेते हैं। आई थिंक येलो ठीक रहेगा, ताकि दिखाई दे। तो यहाँ चल लेते हैं। तो ये जो कलर है वो येलो में चेंज हो चुका है कि यार जो हमारे पास विज़िटेड स्टेट है उसकी, वो चेंज कर दिया हमने। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर सकता हूँ और आगे
ये अंडरलाइन शो कर रहा है। हालाँकि मैंने इस प्रॉपर्टी को उसके नीचे डाला तो वो उसको ओवरराइड कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम लोग ए विजिटेड को भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों को लगा के देख सकते हो और मैंने सेम चीज़ तुमको यहाँ पे करके दिखा रखी है। क्लियर? ये थी हमारे पास 2 मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं सूडो क्लासेस, सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं लिटरली। अवर जो एनिमेशन थी हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। तुम लोगों को लिटरली हर जगह पे यूज़ करनी पड़ेगी वो। जितनी जगह लिंक्स बनाओगे उतनी जगह पे तुमको हवर सेट का यूज़ करना पड़ेगा सूडो क्लास का यूज़ करके। तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यार हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, ठीक है? मैथ्स वगैरह थोड़ी बहुत हर किसी ने बेसिक सीखी है, तो उसमें हमारे पास एक एन नंबर ऑफ चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? कि यार हम हमारे पास जब भी हमको नहीं पता कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं कि इज़ इक्वल टू एन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है? तो हम लोगों के पास एक स्टेट होती है जिसका नाम है nth ऑफ टाइप, ठीक है? क्या है? nth ऑफ टाइप। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ यार, ये सारा का सारा काम हटा देता हूँ और यहाँ से भी हम लोग इसको हटा देते हैं। क्लियर? और यहाँ से एक पी टैग बना लेते हैं और जिसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिज्म। मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ से हम इसको कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। यार मैंने लाइव सर्वर बंद कर दिया। ठीक, ये आ चुका है। मेरे पास क्या है सिंपल कुछ भी नहीं है सॉरी सीएसएस वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रखी है मैंने। मैंने सिंपल 5 पैराग्राफ बना रखे हैं और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके मेरे को स्टाइल करना है पैराग्राफ को। अब मैं नहीं चाहता कि यार मैं नहीं चाहता कि मैं सारे के सारे पैराग्राफ को एक साथ स्टाइल करूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि यार मैं हर पैराग्राफ को लिटरली आईडीज़ और क्लासेस वगैरह ही प्रोवाइड कराता रहूँ यहाँ पे बैठे-बैठे। तो मेरे पास और काफ़ी सारे टाइप ऑफ सिलेक्टर्स आते हैं। तो एक टाइप ऑफ सिलेक्टर हम लोग सूडो क्लास का यूज़ करके भी कर सकते हैं जिसका नाम है nth ऑफ द टाइप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा सीएसएस पे जाके मैं लिखूँगा p और p के बाद मैं लिखूँगा कि यार इसका nth ऑफ द टाइप, ठीक है? nth ऑफ द टाइप, nth ऑफ द टाइप का मतलब कि यार नंबर है हमारे पास कोई n नाम का नंबर है जो कि हम यहाँ इन पैरेंथेसिस के अंदर क्या कहते हैं फिल इन करेंगे कि कौन-सा नंबर चाहिए। अगेन याद रखना जो स्टार्टिंग होगी वो 0 नंबर से होगी। जो फर्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ आएगा वो 0 पे आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 इस तरीके से चलेगा। तो nth ऑफ द टाइप और टाइप हमारे पास हमने क्या सिलेक्ट करा है p, यानी कि p टैग का हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर 2 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है? और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यार इसका जो कलर है उसको तुम कर दो रेड, ठीक? तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये क्या कर रहा है? सेकंड नंबर का जो हमारा पास सॉरी सेकंड नंबर का जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है, रेड कर रहा है। अच्छा अभी मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यार जब भी तुम लोग इसमें कंप्यूटर के फील्ड में जाते हो, तो जो तुम्हारे नंबर्स वगैरह होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कायदे से यहाँ पे कौन-सा नंबर चलना चाहिए था? 0, 1 और मैंने बोला 2 तो 0, 1 और 2 हमारे पास ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ था ये रेड होना चाहिए था। बट रेड कौन-सा हुआ? ये वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि यार अगर मैं इसको कर दूँ 0, ठीक है? अगर मैंने nth ऑफ द टाइप करा और मैंने उसको बोल दिया कि 0 को सिलेक्ट करो, तो अब ये किसको सिलेक्ट करेगा? किसी को भी नहीं, क्योंकि इसमें जो वो वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जैसे हमारी 1, 2, 3, 4 काउंटिंग चलती है, सिंपल यहाँ पर ही वही चलेगा। तुमको फर्स्ट पैराग्राफ यूज़ करना है तो 1 नंबर चूज़ करोगे, सेकंड करना है तो सेकंड चूज़ करोगे, थर्ड करना है तो नंबर 3 चूज़ करोगे। तो यानी कि अगर मेरे को नंबर थर्ड जो पैराग्राफ है मेरे को उसका कलर रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा 3 नंबर यहाँ पे इनपुट करूँगा और जो मेरा थर्ड पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग सिर्फ़ तब कर सकते हैं जब मेरे पास यार बहुत सारे एलिमेंट एक जैसे हैं और उसमें से मेरे को कोई एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको मेरे पास कुछ एक स्पेशल टाइप से मैंने उसको स्टाइल करना है, तो मैं वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या है इनपुट डॉट यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा के आगे बोलेंगे डॉट नहीं है सॉरी चेक्ड बोलेंगे हम लोग और उसमें हम लोग बोल सकते हैं मैं इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इधर चलते हैं हम लोग और अगेन मेरे को सारे के सारे पैराग्राफ टैग यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हटा लेते हैं हम लोग और एक इनपुट टैग बना लेते हैं हम लोग इनपुट चेकबॉक्स हमको चाहिए चेकबॉक्स के नाम से, ठीक? और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं यार काफ़ी सारे इनपुट्स बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 इनपुट बहुत है आई थिंक, ठीक है? और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के हमारे पास क्या आ रहे हैं चेक बॉक्स आ रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे नेम और आईडीज़ वगैरह फिल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को फिलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम खराब होगा। बट जब तुम लोग इनपुट वगैरह का यूज़ करोगे तब यहाँ पे तुम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का।
मैं फिलहाल क्या करूंगा कि मैं सेकंड वाले पे जाके इसको बोल दूंगा कि ये वाला चेक्ड है, और मैं यहाँ से फोर्थ वाले को बोल दूंगा कि यार ये भी क्या है, चेक्ड है। तो मैंने दो क्या कर दिया, दो मैंने बाय डिफॉल्ट चेक्ड कर दिया। तो जब भी कोई बंदा रिफ्रेश करेगा वेबसाइट को या पहली बार यहाँ पे आएगा, तो सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला चेक बॉक्स है वो कैसा आएगा, बाय डिफॉल्ट चेक्ड आएगा। ये चीज मैं तुम लोगों को एचटीएमएल में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यार इनपुट फील्ड को पकड़ो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि ये जो इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे डाली है इसको पकड़ो यहाँ से। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। इनपुट को पकड़ो और यहाँ से तुमको कौन से उड़ाने हैं, जितने भी चेक्ड हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, चेक्ड है। इसको तुम क्या करो, इसमें हम क्या कर देते हैं, एक मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं। और मार्जिन हम लोग ना सिर्फ यार लेफ्ट से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अलग अलग जगह से बहुत ज़्यादा अजीब सा ना लगे। और यहाँ से सिर्फ 100 पिक्सल का मार्जिन प्रोवाइड कराएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितने भी चेक्ड हमारे पास चेक बॉक्स थे उन पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहा है, 100 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज टेस्ट करके देखनी है कि यार हमारे पास अभी ये जो चेकबॉक्स जो अनचेक्ड पड़े हुए हैं, अगर मैं इनको चेक करूंगा तो क्या इन पे भी 100 पिक्सल का मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, कि जो बाय डिफॉल्ट मैंने चेक करे हैं सिर्फ वो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको चेक करा वो कहाँ भग गया, साइड में भग गया, क्योंकि अब जो इसकी स्टेट है वो चेंज हो गई, अब ये चेक्ड वाली स्टेट में आ गया। तो जैसे ही वो चेक्ड वाली स्टेट में आया, जो CSS थी उसने क्या बोला कि अब ये चेक्ड हो चुका है, तो अब इसमें क्या करो, एक मार्जिन लेफ्ट इसका ऐड कर दो 100 पिक्सल का। मैं इसको अनचेक करूंगा, ये तुरंत साइड में आ जाएगा। सेम इसके साथ भी, या मैं फर्स्ट वाले के साथ करके दिखा देता हूँ। मैं इसको चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ जाएगा, 100 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। और मैं इसको अनचेक करूंगा तो वापस हट जाएगा। अच्छा, ये तो बाय डिफॉल्ट वाले थे। अब अगर मैं ये जो बाय डिफॉल्ट चेक आ रहे हैं, अगर मैं इन पे से अनचेक कर दूं, अगर मैं इनको, अगर इस पे जो टिक है मैं इसको हटा दूं, तो क्या जो मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड हो रखा था वो हटेगा? तो मैं इसको करके देखता हूँ। मैं जैसे ही टिक करूंगा जो मार्जिन था वो हट गया, क्योंकि अब क्या हो रही है, जो इनपुट फील्ड थी उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, वो चेक्ड से अनचेक्ड पे जा रहा है। और जो अनचेक्ड है वो कैसे जा रहा है, वो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टाइलिंग आ रही थी उसी में आ रहा है। सेम मैं इसके साथ भी करके देख सकता हूँ। और मैं दोबारा से इस पे जितने भी मैं चेक करूंगा उन पे क्या चलता रहेगा, साइड में मार्जिन आता रहेगा 100 पिक्सल का। सेम चीज मैंने तुमको नोट्स में करके दिखा रखी है, करके देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरे पास एक और है कि जैसे मैं इधर जाता हूँ और पी टैग के नीचे ही मैं एक, सॉरी, इनपुट टैग के अंदर ही मैं एक पी टैग बना लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ लॉरेमिज्म। ठीक है, और हम लोगों ने देखा होगा कि यार काफी बार क्या होता है, जो बुक्स वगैरह स्पेशली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट हमारे पास लेटर होता है वो काफी बड़ा होता है बुक के अंदर, और बाकी सारे लेटर्स जो होते हैं वो बड़े छोटे से होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को यार अगर वैसे करना हो तो मैं क्या करूंगा, जो सिर्फ एक ये जो एल है ना, मैं इसको स्पैन टैग के अंदर डालूंगा। स्पैन टैग को मैं एक आईडी या फिर एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और फिर वो वाली क्लास को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको क्या कर सकता हूँ, करके दिखा देता हूँ यार सबसे बढ़िया। हमारे पास जो अभी तक हमारे पास जो एक क्या कह सकते हैं उसको, इकलौता हमारे पास एकमात्र मेथड है, वो क्या मेथड है कि मैं एल को एक स्पैन के अंदर डालूं, स्पैन के अंदर जाके मैं इसको एक आईडी प्रोवाइड कराऊं, और आईडी को मैं बोल दूं फर्स्ट लेटर के नाम से मैं इसको एक आईडी प्रोवाइड कराता हूँ। कंट्रोल सी, इधर जाके मैं इसको बोलूंगा कि यार आईडी जो है उसको सिलेक्ट कर लो, और इसका जो फॉन्ट साइज चेंज करना था यार, ओके, फॉन्ट साइज जो है वो उसका कर दो 200%। ठीक, और हम लोग अगर यहाँ पे चलेंगे तो ये क्या करेगा, जो इसका फॉन्ट साइज है फर्स्ट वाला जो है, जो लेटर है, वो उसको 200% पे कन्वर्ट कर देगा। तुम लोगों ने काफी और बुक्स वगैरह में देखा होगा ये कैसे होता है। बट हम लोग ये पूरी की पूरी हेडेक अपनी सेव कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सिंपल इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ से स्पेन टैग को भी हटा देता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्पेन टैग बनाने की, और फिर उसको एक अलग से आईडी या क्लास प्रोवाइड कराने की। सिंपल है हमारे पास। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और ये ग्रेडियंट का यहाँ पे क्यों कोड आया है चैट में, नहीं छोड़ो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सीधा यहाँ पे इसको बोलेंगे कि यार हमारे पास सिलेक्टर क्या है, कि जो भी हमारे पास पी टैग है, क्योंकि हम पी टैग पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यार पी टैग को सिलेक्ट करो। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लेटर को सिर्फ, कि पूरे के पूरे पी टैग के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है उसको सिलेक्ट कर लो। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है ये रहा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक,
और यार एक चीज़ याद रखना, जब भी इस तरीके से कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बार ना इस तरीके से 2 सेमीकोलन आ जाते हैं यहाँ बीच में, और यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दो तो मैंने एक सिंगल लगा रखा है। तो अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको हटा देना, हमको सिर्फ़ एक ही चाहिए। फालतू के सेमीकोलन नहीं भरने हमने, ठीक है? तो पी फर्स्ट लेटर, अब मैं इसको बोलूँगा कि यार इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको तुम कर दो 200%, तो क्या होगा? अगेन जो हम लोगों ने अभी-अभी देखा था कि जो इसका फर्स्ट लेटर है पूरे के पूरे पैराग्राफ का, वो उसको क्या कर देगा, 200% में कन्वर्ट कर देगा। अगेन मैं इसको यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज करके देख सकता हूँ, जैसे कि हम लोग काफ़ी बार कर सकते हैं। मैं इसको ब्लू करके देख सकता हूँ, तो ये कलर भी इसका ब्लू कर देगा। मेरा बाकी का पूरा पैराग्राफ एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। क्लियर? काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सीएसएस सूडो क्लासेस में, लिटरली बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तुम लोगों को कम से कम यार 10-15 प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा-सा खेल के देखो कि क्या चल रहा है। गूगल करो सीएसएस सूडो क्लासेस को, चेक करो कौन-कौन सी क्लासेस हैं, कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ तुम क्या नई चीज़ बना सकते हो, ठीक है? आइए दूसरी बोल। फुल स्टॉप के बाद का कोई वर्ड कैपिटल करना हो तो मतलब फुल लाइक स्टॉप जितना के बाद का मतलब समझा नहीं? जैसे पैराग्राफ है, हाँ। ठीक है, उसमें बीच में एक फुल स्टॉप है, उसके बाद एक वर्ड है, उसको हमको इतना इंक्रीज करना हो उसकी साइज तो। अच्छा, यार उसमें या तो अगेन तुम लोग अलग-अलग पैराग्राफ बना सकते हो या फिर तुम उसको स्पेन टैग के अंदर डाल सकते हो, उसमें कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। सो मतलब जैसे हमने अभी ये सी प्लस प्लस पर किया वैसे नहीं हो सकता। वो इससे थोड़ा-सा मुश्किल है, बाकी अगेन अगर तुम लोग सूडो क्लासेस के बारे में थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करो तो क्या पता कोई एक सॉल्यूशन निकल जाए। वैसे मेरे ख्याल से तो यार स्पेन टैग का यूज़ करोगे इस चीज़ के लिए। ओके। और कोई डाउट यार किसी का? आज की क्लास में हमारे पास सिर्फ़ इतना ही है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो समझने में। पहला टॉपिक हमारा काफ़ी सिंपल सा था, सेकंड टॉपिक मैं समझ सकता हूँ कि यार इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी ज़्यादा थी उसमें, बट ठीक है, चल जाएगा, सीख जाओगे थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है यार, तो आज की क्लास के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सीएसएस के कुछ और सिलेक्टर्स। पहला सिलेक्टर हमने काफ़ी सारे सिलेक्टर देख लिए हैं, हमने सूडो क्लासेस के बारे में सीख लिया है, थोड़ा-सा और सीखेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स में। और सेकंड हम लोग सीखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ एंड यूनिट्स में, जो मैंने बताया था कि यार अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पिक्सल में चेंज करना सीखा है या फिर हम लोगों ने परसेंटेज में चेंज करना सीखा है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास चेंज करने के लिए। उन प्रॉपर्टीज़ का किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो साइज़ हैं उनको चेंज छोटा या बड़ा करने के लिए। अगेन रिस्पॉन्सिव भी बनाने के लिए हमारी वेबसाइट को, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए यार हम लोग क्लास कर देते हैं आज की 10 मिनट, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कब? 16 परसों, ठीक है? तो तब तक के लिए क्लास टर्मिनेटेड।